देखिए टॉपिक है हमारा सर्किल, और ये बेसिकली व्हाई वी कॉल दिस एज कॉनिक सेक्शन, पहले ये भी समझ लीजिए। कॉनिक सेक्शन सिस्टम क्या है कि कोन के अलग अलग सेक्शंस की कटिंग की गई प्लेन से। आपने कोई प्लेन लिया और प्लेन से इसके सेक्शन कटिंग करी गई। ये कोन की एक्सिस है एंड दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसके अलग अलग सेक्शंस कट के आते हैं। एक बनता है सर्किल, फिर बनेगा पैराबोला भी, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। बेसिकली पैराबोला की अलग अलग टाइप होंगी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। एलिप्स पढ़ेंगे हम लोग इसी के अंदर, जो कि ऐसे होता है, सारे प्लेनेट एलिप्टिकल उसमें घूमते हैं। फिर हाइपरबोला भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हाइपरबोला की शेप्स बेसिकली ऐसे बनती हैं, लाइक दिस। तो हमें अलग अलग ये सारी शेप स्टडी करनी। बेसिकली you can say that these are the different section of the cone, that is cut by using the plane, the intersection of plane and the cone। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे सर्किल। तो जरा सर्किल के बारे में आज इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि अभी तक तो आपने सर्किल पे थ्योरम्स पढ़ी थी, टेंजेंट टू द सर्किल, और ये सब इक्वेशन आपने कभी नहीं पढ़ा। तो चलो सर्किल से स्टार्ट करते हैं। कोई मुझे सर्कल की डेफिनेशन बता सकता है? अगर डेफिनेशन नहीं बता सकता तो चलो डेफिनेशन आपको फील करा देंगे। हम सर्कल कंपास से कैसे ड्रॉ करते थे। हमने मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हमने कंपास रखा। सपोज हमने कंपास को इतना ओपन किया, तो यार जहाँ कंपास यहाँ रखा हुआ है ये तो पॉइंट फिक्स हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एच कोमा के। अब हम क्या करेंगे, ये ओ ले लिया, अब ये पॉइंट पी है। अब एक बात बताइए, आप कंपास को रोटेट करते थे ऐसे ऐसे, तो बेसिकली ये पी क्या हुआ, वेरिएबल पॉइंट। और आप क्या देखेंगे, ओ क्या है आपका, सेंटर। तो डेफिनेशन क्या बनी सर्कल की, सर्कल is a collection of those points in a plane which moves in such a manner that the distance of the fixed point remain constant such manner that the distance of the fixed point remain constant from the variable point। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब जो ये कांस्टेंट डिस्टेंस आया, ये तो रेडियस हो गई। अगर मान लीजिए मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे बताइए ये ओपी डिस्टेंस कितना आ गया भाई, आर के बराबर आ गया। प्लीज टेल मी। तो कैन वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग कर लीजिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसके सेंटर क्या है, एच कोमा के, और रेडियस आर है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया भाई? प्लीज टेल मी। Yes, sir.
पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन भाई, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. ओके, इस इक्वेशन को जो हमने लिखी है, ये वाली इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको हम सेंट्रल फॉर्म भी कहते हैं। अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, तो कैन आई राइट दिस एज एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,1, और रेडियस क्या है इसकी 1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, अच्छा, इन पर्टिकुलर इफ h इज इक्वल टू k इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इस केस में क्या है, सेंटर 0 0 है और रेडियस r है। हियर सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, अब अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यहीं पे सिमट जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा। एक सर्किल की जर्नल इक्वेशन आपके साथ चर्चा करेंगे, उसके बारे में जरा सोचते हैं। देखिए जरा, जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। इसका सेंट्रल फॉर्म हमने क्या पढ़ा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही पढ़ा ना बेटा। एक काम करते, इसी से ऑब्टेन करेंगे। इस होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बन गया। कैन आई राइट दिस एज, ध्यान से देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं यहाँ पर माइनस एच को g ले लूँ, माइनस के को f ले लूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, जरा ध्यान से देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और इधर ये देखिएगा, इट विल बिकम g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन इफ आई लेट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को कोई कांस्टेंट c ले लिया, तो दिस इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। We call this as जर्नल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। एक बात यहां ध्यान से समझिएगा, ओरिजिनली सेंटर क्या थे, व्हाट आर द सेंटर, h कोमा k। अब ये जो रिलेशन है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, जो हमने यहां हमने डेवलप किया है, ये वाला रिलेशन ध्यान से देखिएगा। जस्ट सी दिस रिलेशन, यहां से h का वैल्यू किसके बराबर है, एंड आई एम अंडरलाइनिंग दिस रिलेशन एज वेल। जरा ध्यान से समझिएगा, उस वाले रिलेशन से h का वैल्यू क्या है, माइनस जी है और माइनस एफ है। अगर इस इक्वेशन में देखें तो माइनस जी क्या बना बेटा, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y।
इज दैट ओके? अब मैं रेडियस की चर्चा करूंगा। अगर इस वाले रिलेशन को मैं यहां सोल्व करूं तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस आ जाएगी ये फॉर्मूला। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इन इक्वेशन पे बेस्ड, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। डन भाई? Yes, sir. अब आराम से समझिएगा। पहले तो मैं जर्नल इक्वेशन का यूज बता रहा हूँ, फिर सेंट्रल इक्वेशन का भी यूज करके आपको बताएंगे कि जी कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। समझिए। एक तो प्लीज जब मैं जर्नल इक्वेशन लिखूंगा ऐसे, नोट करने वाली बात क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, नंबर वन। नंबर टू, सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ, दैट इज नथिंग बट माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये बनेंगे। और नंबर थ्री, रेडियस निकालने का फॉर्मूला, जो आपने सेंटर निकाले हैं उनका स्क्वायर्स का सम और कांस्टेंट टर्म माइनस करना। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे दे रखा है, एग्जांपल वन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो सेंटर क्या आएंगे? माइनस जी माइनस एफ, यानी माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -4 है भाई। ये कितना है? 6। तो बेसिकली कितना आ गया? 2, -3। अब रेडियस कैसे निकलेगा? जो दोनों सेंटर आए हैं यहां पर सी का वैल्यू कितना है? -4 अंडर रूट ऑफ पहले वाले सेंटर जो निकाले इसका स्क्वायर, और माइनस सी करते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ गया ये 4 + 9 + 4 कितना आ गया भाई? √17। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, सेंट्रल फॉर्म से कैसे करें। अगर आप जर्नल से नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट भाई? सर नोट वाले पार्ट का नहीं लिया था शायद। ले लो, ये भी ले लो भाई। डन? सर डन। यस सर। ओके, समझिएगा। समझिए। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को सेम प्रॉब्लम है, फोर एक्स मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करूंगा। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना आता है भाई? प्लीज टेल मी। ध्यान से देखना। ऐसे लिख लिया। यहां x का कोफिशिएंट क्या है? -4। तो उसके x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ क्या आएगा? 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे
और सबट्रैक्ट कर दिया। अब इधर आइए, y का कोफिशिएंट कितना है 6, इसका हाफ कितना आएगा 3, ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया। कैन यू रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज दैट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट वन इज y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना बचा, -4, -9, -4। If I bring it to the right hand side, (17) और 17 को मैं लिख सकता हूं √17 का स्क्वायर। नाउ कंपेयर विद x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कितना आ गया सेंटर 2, -3, और रेडियस कितनी आ गई √17। क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी। यस सर। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला सब लोग प्रेफर करेंगे, जल्दी सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात। यस सर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। डन, ओके। नाउ विल डू सम प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। These are the questions in your textbook. Exercise 11.1. In question number 1 to 5, in each of the question, you have to write the equation of the circle. Center and radius are given. I think it is the one of the easiest question. कितना आएगा पहले का आंसर, सेंट्रल फॉर्म क्या थी, -h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर 2 स्क्वायर। क्लियर है भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे हो जाएंगे। क्या आएगा फिफ्थ वाला, x प्लस ए का होल स्क्वायर, y प्लस बी का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज दैट ओके? यस सर। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 9, वो भी डिस्कस कर देते हैं आपके साथ भाई। देखो जरा 6 to 9 में इक्वेशन दे रखी है और आपसे क्या पूछा गया है, हमें उसके सेंटर और रेडियस निकालने। अगर आप 6 क्वेश्चन देखिए तो ये तो डायरेक्ट है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 36 का मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर। नाउ कंपेयर विद x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ जाएंगे भाई, बताइए ज़रा, -5, 3 एंड रेडियस इज 6। क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी। यस सर। जरा सेवंथ क्वेश्चन भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। इफ आई कंपेयर विद दिस, जर्नल इक्वेशन से कर लो तो भाई सेंटर कैसे निकलते थे, -g माइनस एफ, जिसको आप लिखते थे -12 कोफिशिएंट ऑफ x -12 कोफिशिएंट ऑफ y। तो कितना आ जाएगा भाई, 2,4। रेडियस कैसे निकलेगी, दोनों सेंटर्स का स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म प्लस हो जाएगा
क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सी यहाँ ऑलरेडी -45। तो आपके पास कितना आ गया, 4 + 16 + 45। आई थिंक इट इज √65। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस सर। ओके। इसी तरीके से 8th हो जाएगा। 9th देख लीजिए, मैं 9th करा देता हूं। 9th में दे रखा है 2x² + 2y² - x = 0। x² और y² के कोफिशिएंट इक्वल है, तो हमने क्या किया, 2 से पूरी को डिवाइड कर दिया। ऐसे लिख सकता हूं भाई इसको? प्लीज टेल मी। यस सर। तो सेंटर क्या आ जाएंगे, -½ कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/4, 0, और रेडियस क्या आएगी, 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0। सो योर रेडियस इज 1/4। इज दैट ओके? प्लीज टेल यस मी। सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस सर। ओके। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मैं करा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है क्वेश्चन, जरा बताइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1, 6, 5 whose center is on the line 4x + y = 16। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर्कल किससे पास कर रहा है यार? पास करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल आपने बनाया, इसकी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है 4, 1, और दूसरा क्या है 6, 5, और जो इसका सेंटर है H, K, वो किसी लाइन से पास कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 4x + y = 16। तो हम सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x - h का स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। इस सर्कल को जानने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इसके दोनों सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। अब सर्कल किससे पास कर रहा भाई, 4, 1 से, तो वही 4, 1 इसका सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। तो इसमें डाल दीजिए x की जगह 4, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट x और y है ना, और 1 - k का होल स्क्वायर = r²। ये पहला रिलेशन आ गया। लेकिन आप कहेंगे कि जी सर्कल 6, 5 से पास कर रहा है, तो वो भी पास कर रहा, तो उसको भी डाल दो। अब रिलेशन 1 और 2 दोनों r² के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम 1 और 2 लेट अस इक्वेट देम। इस होल स्क्वायर को खोल लीजिए, यहां आ जाएगा 1 + k² - 2k, 36 + h² - 12h, 25 + k² - 10k, h² k² ये चल बसे, -12h है, इधर आएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4h, -10k है, इधर -2k, इधर आएगा तो प्लस क्या बचेगा भाई, 8k।
16 प्लस 1 17, 17 अगर 25 में से जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ आएगा 44। लेट दिस इक्वेशन बी 3। अब क्वेश्चन को देखिए, सर्किल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा, तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन का सॉल्यूशन होगा। तो आप लिखेंगे सिंस सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, और सेंटर क्या थे h कोमा के, वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो 4h प्लस के इक्वल टू 16। तो सॉल्विंग 3 and 4, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। 7k इक्वल टू 44 माइनस 16 कितना आएगा यार, जल्दी बताओ। 28। तो k कितना आ गया 4, k का वैल्यू डाल दो इसमें, 4h फोर्थ में डाल दिया हमने, तो h कितना आ गया भाई 3, यानी सेंटर दोनों आ गए। अब आप चाहते हो कि जी रेडियस निकाले, तो रेडियस भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इस वाले रिलेशन में h और k की वैल्यू डाल दो। h कितना आया है आपका 3, यानी जो सेंटर आए हैं आपके h 3 आया है, k 4 आया है। फर्स्ट वाले रिलेशन में या सेकंड, जिसमें दिल करे उसमें डाल दो। 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाई दिस इज 1 and this is nothing but 4 equal to r square. So r square is equal to 5. अब सर्किल की इक्वेशन हमने क्या अज्यूम करी थी भाई, बताना जरा। व्हाट वाज द इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो h और k हमारे पास आ रखे हैं, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और r स्क्वायर हमारा 5 है। दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन? यस सर। अब तुम्हें क्या लगता है, मैं सारे क्वेश्चन कराने चाहिए मुझे, बताओ जरा। नो सर, बाकी ट्राई कर लेंगे हम। तो बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसकी अगली एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब आप मान के